अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। आज की ये वीडियो बहुत छोटी है और इसमें मैं आपको सिर्फ दो सनत के बारे में बताने जा रहा हूँ। सनत इबहाम और सनत तकरार ये क्या है। इससे पहले भी बहुत सारी सनतों पे वीडियो बनाई जा चुकी है। ये नई वीडियो है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज। पहले बात करेंगे सनत तकरार की। तकरार या तकरीर ऐसी सनत को कहते हैं जिसमें दो लफ्ज़ एक ही मानी रखते हों और शेर या मिसरों में बराबर जमा किए जाएं। बाल्फाज़ दिगर हम यूँ कह सकते हैं कि लफ्ज़ों में जब किसी शेर या मिसरे में एक लफ्ज़ की तकरार की जाए यानी बार बार आए, उसे ही हम सनत तकरार कहेंगे। मिसाल के तौर पर, पत्थर को गौहर कह कह कर, बदतर को बेहतर कह कह कर, हमने माहौल बिगाड़ा है, रहजन को रहबर कह कह कर। यहाँ कह कह यानी कह का इस्तेमाल दो बार हुआ। ऊपर आप देखेंगे एक ही मानी हो, दो लफ्ज़ हो और दोनों के एक ही मानी हो, अगर वो बराबर जमा किए जाएं उससे ही तकरार कहेंगे। तो कह का मानी एक ही है, उसको दो बार इस्तेमाल किया गया कह कह कर। अगर कोई कहे सुन सुन कर तो ये सुन सुन ये तकरार है। इसी तरह आओ आओ तो ये भी तकरार है। यानी एक तरह का कोई लफ्ज़ अगर दो बार इस्तेमाल होता है तो उसे सनत तकरार कहते हैं। सनत इबहाम। सनत इबहाम लफ्ज़ी मानवी वहम में डालना, यानी वहम है ये। कलाम में दो ऐसे अल्फाज लाना जिसके दो मानी निकलते हों, एक मानी करीब और दूसरे बईद। कलाम को सुनने में ये वहम हो कि मानी करीब मुराद है, लेकिन गौर करने पर मालूम होगा कि इसका मफ़हूम बईद मुराद है। आपने जान लिया कि अगर कोई शेर हो जिसके दो मानी निकलते हों, एक मानी करीब के हों और दूसरा मानी बईद में निकले, तो उसे ही सनत इबहाम कहते हैं। जैसे हिज्र में घुल घुल के आधा हो गया, ले मसीहा अब मैं मूसा हो गया। इसका मानी एक करीब का निकल रहा है और एक मानी दूर का निकल रहा है। यहाँ शायर कहना चाहते हैं कि मैं हिज्र में घुल घुल के, यानी हिज्र में किसी की जुदाई में, उसके गम में मैं घुल कर आधा हो चुका हूँ, यानी मेरी सेहत बहुत कमज़ोर हो चुकी है, मेरा जिस्म बहुत कमज़ोर हो चुका है। ले मसीहा अब मैं मूसा हो गया। अब ये मूसा का मतलब क्या हो सकता है? क्या मूसा का मतलब ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत कमज़ोर थे, या इसका कोई और मानी निकाला जा सकता है? यही जो इबहाम है यानी वहम है, इसीलिए इसको कहते हैं सनत इबहाम। अब यहाँ पर दो मतलब आप निकाल सकते हैं, जो आप निकालें दो मतलब क्या हो सकता है। अब यहाँ नीचे देखें, गुलदस्ते मानी को अजब ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं। यहाँ देख रहे हैं एक मानी करीब का निकल रहा है, एक मानी बईद का निकल रहा है। आपने इंटर में पढ़ा भी होगा इसको। गुलदस्ते मानी को अजब ढंग से बांधूं, यानी मानी ऐसा निकल रहा है जिसको अजब ढंग से बांधा जा रहा है। एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं, करें कि अगर मुझे एक फूल के बारे में कोई बात करनी हो तो मैं 100 तरीक़े से उसके बारे में बात कर सकता हूँ। ये तो मानी करीब हुआ। एक इसका मानी बईद भी हो सकता है, जिसके लिए बहुत गौर व खौज करने की ज़रूरत है। तो ये जिसमें दो मानी निकलते हों, एक करीब के और दूसरे दूर के, उसको कहते हैं सनत इबहाम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।